चलिए चलिए आज गाइज क्या स्टार्ट करेंगे, तेज बोलेंगे। आज स्टार्ट करेंगे वैद्युत बल रेखाएं। क्या स्टार्ट करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। आप ये मान चलिए आज की क्लास से आपको वैद्युत बल रेखा के ऊपर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आ जाए और आप एग्जाम में न कर पाए। क्या क्या करेंगे आज? चलो सबसे पहले हम थीम लगा लेते हैं, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, उनकी तीव्रता कैसे निकालते हैं, यानी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण हम यानी कि किसी पॉइंट पर जाके यानी कि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। और लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम लोग सीखेंगे वैद्युत बल आघूर्ण। आइए एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र सीखने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना, हम सीखने जा रहे हैं वैद्युत फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो सब में फर्क है, वैद्युत क्षेत्र में फर्क है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्क है। तो एक ही वर्ड को हम ध्यान समझे, वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उसमें फर्क है। तो अभी हम सीख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं वेक्टर ई से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सदिश राशि होती होगी। वेक्टर बना ना, कौन सी राशि होगी? सदिश। ध्यान से देखना क्या स्टोरी है। देखो सबसे पहले किसी ने इसके बारे में क्या बोला होगा, एक्चुअल में ध्यान से देखो तो सबसे पहले किसी बंदे ने इसके बारे में क्या बोला होगा। अच्छा एक चीज और जान लो, वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैक्सिमम बातें पता किस साइंटिस्ट ने बोली थी, किस वैज्ञानिक ने? फैराडे ने। इसके बारे में अधिकतर बातें किस वैज्ञानिक ने बोली थी? फैराडे ने। तो देखो आप क्या कहते हैं, क्या कहा इनकी कहानी, क्या है वैद्युत क्षेत्र। देखो इन्होंने कहा कि मान लो अपने पास क्या है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू क्या है? आवेश रखा हुआ है। देखो अभी हम पीछे क्या सीखे हैं, कूलाम का नियम। जैसे एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, एक चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू। तो हमने देखा कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे क्या करते हैं, फोर्स लगा के घसीट लेते हैं। हमने देखा कि इनके दोनों बीच क्या लगती है, बल लगती है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बल क्यों लगती है, तो इसका जवाब हम नहीं वहां पे नहीं दे पाए थे। तो इसका जवाब कि यानी कि दोनों के दोनों जो आवेश है, एक दोनों को घसीट क्यों लेते हैं, दोनों को ऐसे घसीट क्यों लेते हैं, ना इनके बीच में आकर्षण बल क्यों लगता है, वो कारण है यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की वजह से ये दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, फोर्स लगती है, जिसको कूलाम ने बताया था। अब ये कैसे काम करती है इसके बारे में देखेंगे। कुछ भी सीखने के पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, परीक्षण आवेश के बारे में, यानी कि परीक्षण आवेश के बारे में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से हम आगे 3-4 दिन तक यही टॉपिक चलता रहेगा। इस 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है भाई? परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। देखो दुनिया ने क्या किया है, दुनिया लोगों ने क्या किया है, एक निर्जीव चार्ज बनाया है। निर्जीव चार्ज मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं, आप समझते हैं। परीक्षण आवेश को हम दिखाते हैं क्यू नॉट से। इसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता, माइनस चार्ज नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये कल्पित आवेश है। एनसीईआरटी किताब में एक वर्ड लिखा है कल्पित आवेश। कल्पित आवेश मतलब क्या है? कल्पना से बनाया गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कल्पित आवेश है, इसको अंग्रेजी में बुलाते हैं फिक्टिशियस। फिक्टिटियस, फिक्टिटियस होता है। फिक्टिटियस मतलब होता है काल्पनिक, यानी इसको किसी से लेना देना नहीं, बहुत ही फिक्टिटियस है, यानी बहुत ही काल्पनिक होता है। और मजे वाली बात है, इसकी अपनी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होती, यानी इसकी वैद्युत क्षेत्र कितनी होती है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र ना वो जीरो होता है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जीरो होती है। इसके वजह से कोई दूसरा आवेश कभी प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ होती नहीं है। तो इसका हम बहुत बार यूज करेंगे, यानी कि परीक्षण आवेश। तो जैसे हमने वहां पे सीखा था कूलाम्स लॉ के बारे में, वहां पे हमने सीखा था बिंदु आवेश के बारे में। सिमिलरली यहाँ पे हम सीखेंगे परीक्षण आवेश के बारे में। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बार हम इसको बोलेंगे। दिखाएंगे क्यू नॉट से। देखो क्या हुआ आगे, ये हमने समझ में आ गया। तो एक काम करते, इसको ऊपर करते, ये नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको बारे में समझने वाले हैं और इसको समझ चुके हैं। अब यहीं से हमारी स्टोरी क्या है, स्टार्ट होगी। ध्यान देखना कैसे। तो इसी से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, परीक्षण आवेश आ गया। अब ध्यान देखो, क्या सबसे पहले लोगों ने कैसे दिमाग लगाया इस वर्ड वैद्युत क्षेत्र के बारे में। देखो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो भाई अपने पास में यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि इन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पे एक चार्ज लाएंगे जिसका नाम है क्यू नॉट। क्या लाएंगे? क्यू नॉट। तो जहां जहां हम क्यू नॉट लिखेंगे आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, परीक्षण आवेश की बात हो रही है। तो जैसे क्यू नॉट को हम इसके पास लाएं, तो हमने देखा कि क्यू नॉट के ऊपर ये वाला जो चार्ज है ना, क्यू नॉट हमने यहाँ रखा, क्यू नॉट हमने यहाँ रखा, क्यू नॉट हमने यहाँ रखा, क्यू नॉट हमने यहाँ रखा।
तो एक अजीब की घटना दिखाई पड़ी। क्यू नॉट की खुद की फील्ड कितनी है, 0। उसकी फील्ड के बारे में हमें पढ़ना नहीं, वो तो 0 होती है। लेकिन हमने एक चीज बड़ी अच्छी ऑब्जर्व की, यहां से हमने एक चीज बड़ी अच्छी ऑब्जर्व की कि इसके चारों तरफ जैसे ही हमने क्यू नॉट आवेश को फैलाया ना, तो देखा ये गया कि क्यू नॉट के बाहर को घसीटते हुए एक फोर्स लगी, यानी बाहर, ये क्या मतलब बाहर, इसको यानी कि बाहर तक धक्का देने वाली इसके ऊपर फोर्स आ गई, एक बल आ गई। यानी एक क्यू नॉट यहाँ टिका नहीं, यानी इसके ऊपर एक बल आ गई। तो लोगों ने दिमाग लगाया होगा यार बल कहाँ से आई होगी, तो पता चला कि जो क्यू यानी जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना, ये इन सभी आवेशों पर एक बल लगा रहा है। इसका मतलब बल लगाने के लिए क्या होगा भाई, बल तो लगा रहा तभी खींचा होगा। तो इसका मतलब है कि ये आवेश अपने चारों तरफ कुछ ऐसी सीमाएं फैलाए हुए हैं जिसकी वजह से, अच्छा एक चीज और देखा गया, इसी आवेश को जब यहां रखा गया तो देखा गया इस ये वाला इसको तेज से धकेल पा रहा है इसकी तुलना में, यानी ये वाला इसको तेजी धकेल पा रहा है, ये वाला इसको थोड़ा कम तेज से धकेल पा रहा है, और दूर ले गए तो और कम से धकेल पा रहा है। इसका मतलब कि लोगों ने दिमाग लगाया कि यार इसके चारों तरफ कुछ तो बन रहा है, क्योंकि अच्छा ये चीजें दिखती नहीं है, ये सब चीजें दिखती नहीं, मन बनावटी कहानी है। इसके चारों तरफ यानी कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर उसके अंदर कोई चीज आती है तो ये क्या करता है, उस पर एक बल लगा देता है, एक बल लगा देता है। तो बाद में पता चला कि वो चीज होती है भैया यानी कि वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसके अंदर जब कोई भी आवेश आता है ना, तो उस पर एक बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र के अंदर, और उसी क्षेत्र का नाम दिया गया वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी किसी आवेश के चारों तरफ। अच्छा यहाँ किस आवेश की बात चलेगी, फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे सारी बातें चलेंगी बिंदु आवेश के बारे में। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें जब कोई दूसरा आवेश आता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। ये बल क्या करेगा, अनुभव करता है। कहां चला गया भाई, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं यानी कि वैद्युत क्षेत्र। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से पहली बार किसी ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में अपना विचार, अपना मत रखा। सबसे बेसिक चीज यहां से स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से लोगों को पता चला कि भाई, इस तरीके से लोगों को पता चला कि आवेश के चारों, अच्छा इसी के आधार पर तो ही कूलाम ने बता पाया कि यानी कि दो आवेश के बीच में क्या है, बल लगती है। क्यों लगती है, अच्छा बल पहले आया कि फील्ड पहले आई, पहले क्षेत्र आया कि यानी कि बल आया, तो भैया पहले क्षेत्र बनी होगी, तो उस क्षेत्र की वजह से दूसरे आवेश पे बल लगा होगा। यानी कि दो आवेश, जैसे मान लो यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, तो इनका अपना एक क्षेत्र बना होगा। अब इस क्षेत्र की वजह से इनके दोनों पर बल लगी होगी। तो कूलाम ने ये तो बताया कि दोनों आवेश पे बल लगता है, लेकिन ये बात शायद नहीं बता पाए, क्लियरली नहीं बता पाए कि वो बल क्यों बनी। वो बल बनती है वैद्युत क्षेत्र की वजह से, तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से बल बनी। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे, पहले पता चला बल कैसे निकला कि प्लस आवेश के चारों तरफ क्या क्या इन्होंने यानी क्यू नॉट को दोहराया, परीक्षण आवेश को दोहराया, तो परीक्षण आवेश भागने लगा था। तो वहां से पता चला पहली बार कि किसी भी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र में अगर कोई चीज आएगी, यानी कि चार्ज कोई आएगा, दूसरा आवेश आएगा, तो उस पर एक बल लगेगा। अच्छा ये बात हमने यहां से समझी। अब देखो इसी को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। हमने क्या बताया, आज की सारी 1-1.5 घंटे क्लास केवल चार्ज इसी के बारे में चलेगी, फील्ड के बारे में। इतना बड़ा टॉपिक है, आप ये मान चलो इस पे एक बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको सजाते हैं, थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाते हैं। देखो अब इन्होंने एक ऑब्जर्व, कुछ बातें और ऑब्जर्व की। क्या बातें ऑब्जर्व की, हटा देते इसको। तो इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया भाई, प्लस क्यू चार्ज लिया। तो यहाँ पे क्यू नॉट रखा, यहाँ पे क्यू नॉट रखा, और यहाँ पे क्यू नॉट रखा, यहाँ पे क्यू नॉट रखा। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्यू नॉट पे क्या है, ये बल लगा रहा।
तो बाहर तरफ ये भागना शुरू हो गया। इसका मतलब यहां से हमें ये समझ में आती है बातें, यहां से हमें ये बातें समझ में आती है कि प्लस क्यू की वजह से ये क्या बना रहा है, यानी कि फील्ड लाइन है, वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर भागता है। तो यहां से एक मोटी मोटी बात पता चल के आई कि अगर अपने पास प्लस क्यू आवेश रखा है तो ये जो ये क्या दिखा रहा है, वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है, वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। तो इससे यहां एक बात समझ में आई कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर भागेगा। तो ये हमने लाइन बना दी, ये लाइन हमें क्या बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर भागेगी ऐसे। तो प्लस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होती है ना, अभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी पढ़ाएंगे, इनको रेखाएं भी बुला सकते हो आप, ये बाहर की तरफ भागती है प्लस क्यू की वजह से। अगर सेम हम माइनस ले ले तो सोचो क्या होगा, अगर सोचो आप यहाँ पे माइनस होता तो माइनस प्लस क्यूब क्या होता है, हमेशा प्लस। तो माइनस प्लस क्या है, अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा, यानी माइनस क्यू की वजह से फील्ड लाइन अंदर की ओर भागती हुई चली जाएंगी। सबसे पहली चीज आज हमने ये सीखा दिशा के बारे में। क्यों दिशा के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि तो दिशा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इसको निकाल पा रहे हैं अभी, तो यानी प्लस क्यू की वजह से यानी ये बल रेखाएं बाहर की ओर भागती है, और माइनस क्यू की वजह से क्या है, अंदर की ओर आती है। इतनी बातें हमने यहाँ पे सीखी, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बहुत ही मक्खन वाली चीज समझेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे तीव्रता निकालेंगे। वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देखो कैसे यहाँ पे समझाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देखो क्या। इसको नोट पॉइंट पे लिखना, नीचे वाली पॉइंट, क्योंकि यहां से एमसीक्यू सवाल आ सकता है। जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो हमने कहा कि एक क्यू नॉट यहाँ है, एक क्यू नॉट यहाँ है, एक क्यू नॉट यहाँ है, और एक क्यू नॉट रखा हुआ है अनंत पर। ये कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। तो हमने कहा कि यार ये जो क्यू आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, इसका प्रभाव कहां पे जाता है, क्या ये हर एक आवेश को हिला पाएगा। मतलब प्लस क्यू यहाँ है, मतलब प्लस क्यू और क्यू नॉट पर प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, भगाता है। यानी कि इसके वजह से बाहर की ओर फील्ड लाइन, यानी कि इस पर एक बल लगेगा बाहर की ओर, और जो बल दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है। ये नहीं बताया, यहाँ बता देते हैं। यानी कि जिस दिशा में बल लगेगा किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, वही दिशा हमारे पास क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र होगी। इसको लिख दें क्या, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी जब हम लोग दिशा निकालने की बात करेंगे न्यूमेरिकल में। यानी कि जब ये स्टोरी के हिसाब से चली कहानी, यानी कि बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा ही क्या होती है, बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, क्योंकि दोनों वेक्टर चीजें हैं। वैद्युत क्षेत्र दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अभी फॉर्मूला चेक करेंगे ना इसका, ठीक है ना। बल दिशा ही वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है। तो सवाल ये, क्या इसकी वजह से सब पे एक बल लगेगा, तो आंसर है हाँ, सब पे लगेगा। यानी ये इसको भी ढकेल पाएगा, ये इसको भी ढकेल पाएगा, ये इसको भी ढकेल पाएगा, ये इसको भी ढकेल पाएगा। इनफिनिटी पे जो रखा है वहां पे इसका प्रभाव जीरो होगा, लेकिन इनफिनिटी से जस्ट पहले सबको ढकेल पाएगा। यानी इनफिनिटी पे जो एग्जैक्टली यानी कि अनंत पे चला गया, वहां पे तो यानी कि इसका प्रभाव जीरो होगा, यानी फोर्स जीरो काम करेगा। अदरवाइज हर जगह इसका प्रभाव काम करता है प्लस क्यू का। इसका मतलब यहां से हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट यहां बना सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है ना, ये कहां तक जाते हैं, इनफिनिटी तक जाते हैं। इसका प्रभाव अनंत तक काम करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ई नॉट, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है, ये कहां तक जाती है, इनका प्रभाव कहां तक काम करता है भाई, अनंत तक फैली होती है, फैली होती है। यानी ये अनंत तक फैलती भैया, अनंत तक। यानी यहाँ पे कोई चार्ज रखा है ना, तो आप ये मानते रहो चारों तरफ जहां तक आप देख सकते हो सब जगह फैली इसका प्रभाव। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे दूर जाती इनकी वैल्यू कम पड़ती है, जैसे जैसे दूर जाती इनकी वैल्यू कम पड़ती है। फॉर्मूले से हम इस बात को क्लियर भी करेंगे, इस बात को भी फॉर्मूले से भी क्लियर भी करेंगे। ये होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। भी फॉर्मूला जब चेक करेंगे तो आपको बताएंगे। ये देखिए ध्यान से, तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आर के क्या है, वृत्त को मान पाते हैं। दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र घटता है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा ना, इस पर ज्यादा बल काम करेगा, इस पर कम काम करेगा, इस पर उससे कम काम करेगा, और करते करते अनंत पे जीरो हो जाएगा। लेकिन काम जरूर करता है, और धीरे धीरे बल की वैल्यू क्या है, कम पड़ती जाती है धीरे धीरे। तो ये चीज है। तो दो बातें यहां ध्यान रखना कि कोई भी आवेश अपने चारों तरफ अनंत तक फैला होता है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र। दूसरी बात क्या है, इसकी वजह से जो बगल में परीक्षण आवेश रखे हैं सब पर बल काम करता है, बस धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते हैं बल का प्रभाव कम पड़ जाता है। दूसरी चीज सीखी। अब तीसरी चीज लिखेंगे। तीसरी चीज क्या है यार, जहां पे आवेश रखा हुआ है, जहां पे आवेश रखा हुआ है, देखो ये एक पॉइंट हो गया, यहां के अलावा ये सारा दूसरा पॉइंट हो गया अनंत तक। ये पॉइंट हो गया, आवेश के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, अनंत वाला पॉइंट ले लो।
एक चौथा भी पॉइंट सोचो, जहां आवेश रखा वहां के बारे में सोचो, यानी कि जहां आवेश रखा है क्या वहां पे कोई फील्ड लाइन बनती होगी, क्या वहां पे कोई यानी कि वैद्युत क्षेत्र बनता होगा। फॉर्मूला चेक कर लो, अगर आवेश पर ही है तो दूरी कितनी होगी, जीरो। और अगर हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल है, नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं, परिभाषित नहीं है। यानी जहां पर आवेश रखा है वहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आप नहीं निकाल सकते। अनंत पे जीरो, जहां रखा निकाल नहीं सकते, बीच में कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं वैल्यू कम पड़ती है, इतनी बातें स्टोरी करके याद कर लो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां पर आवेश रखा हुआ है, यानी ऑन इट्स ओन, अपने आप पर, यानी जहां आवेश रखा है, यानी जहां आवेश क्या है भाई, रखा है, यानी जहां आवेश है, या फिर ये कह लो कि आवेश पर, ऐसे अच्छा है ये लिख लो कि आवेश पर, आवेश पर या फिर आवेश जहां रखा, समझ लो ना भाषा, यानी आवेश पर कितना होगा फील्ड लाइन, आवेश पर ई वेक्टर, यानी कि क्षेत्र रेखा, बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिभाषित नहीं है, ऐसे लिखो अपरिभाषित है। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित है, क्योंकि जीरो से भाग चला जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो आवेश पर कभी भी आप यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकाल नहीं सकते, वो चीज क्या है, अपरिभाषित है। इतनी बातें हमने सीखी, अब हम आगे चलेंगे, फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे भैया, ये फॉर्मूले कहां से बने। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही तगड़ा कंटेंट है, बहुत ही मस्त तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे सीखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये टेबल नहीं सीखेंगे, टॉपिक यही चलेगा, क्या, वैद्युत क्षेत्र चल रहा है। तो चलो अब सीखने जा रहे हैं भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी कि यहां से सीखने जा रहे हैं इंटेंसिटी। अब पता क्या है, इसमें एक छोटी सी चीज है, इंटेंसिटी। अब हमें एक यहां से बात समझनी पड़ेगी। देखो वैद्युत क्षेत्र जो है वो थ्योरी वाला टॉपिक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में हम परिभाषा बताते हैं, लेकिन जब हम कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ना, तो वहां फॉर्मूले की बात करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ये हुआ, आप ये सोचो ना कि हम आपसे ये पूछ, इसका टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, सी है। तो तीव्रता का मतलब ये हुआ कि ये प्लस क्यू जो आवेश है, इस पर कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इस पर कितना ज्यादा तीव्रता के साथ बल लगा रहा है, और इस पर ये कितने ज्यादा तीव्रता का बल लगा रहा है, यानी कि फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र कोई पूछता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र हंसो नहीं, वैद्युत क्षेत्र में क्या है, आपको फॉर्मूला नहीं बताना, वैद्युत क्षेत्र में आपको फॉर्मूला नहीं बताना, हाँ लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फॉर्मूला बताना, फर्क है। वैद्युत क्षेत्र में आपको परिभाषा बताना, वो वाली कि किसी आवेश के चारों तरफ काल्पनिक यानी क्षेत्र होता है, जहां पे कोई यानी दूसरा आवेश आएगा तो बल को अनुभव करेगा। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगी तो आपको फॉर्मूला बताना, छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग गलती करके चले जाते हैं, इसमें वो लिख के चले जाते हैं, उसमें ये लिख के चले जाते हैं। आओ तो देखो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो इस चीज को हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। देखो तो लोगों ने कहा कि यार मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पॉइंट अपने पास है पी, और हम क्या करना चाहते हैं, इस पी पर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बिंदु पी पर क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो इसको सीख लो, न्यूमेरिकल भी हम इसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से बोल रहे हैं। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही क्या करना, हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। देखो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो जहां निकालनी होती है वहां पे रखते हैं क्यू नॉट। क्या कहा, किसी भी बिंदु आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर आप क्यू नॉट को रख लीजिए, उस बिंदु पर आप क्यू नॉट को रख लीजिए। तो अब क्यू नॉट को रखने के बाद अब यहाँ पे सोचिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो आप ये पहले समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कुछ यूं होता है कि ये क्या कहता है कि अगर किसी भी चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जहां पे तुम इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हो, तो वहां पे आप क्यू नॉट रखो, उसके बाद में आप देखो कि ये वाला इस क्यू नॉट पे कितना बल लगा पा रहा है, यानी कि परीक्षण आवेश पर बल कितना लग पा रहा है। यानी कि आप ये देखो कि परीक्षण आवेश पर ये कितना बल लगा रहा है, यानी कि परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा है, परीक्षण आवेश पर यानी कि बल पर बल, यानी ये देखो कि ये इस पर कितना बल लगा पा रहा है
और नीचे आप ये लिखो कि परीक्षण आवेश कितना है, यानी कि परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। इस तरीके से आप किसी भी आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अभी हमने इसकी वजह से यहाँ पे निकाला, हमने क्या कहा, ये इस पर कितना बल लगा रहा है, यानी कि परीक्षण आवेश पे बल लिखना है। इसको रेजिम बोलते हैं, यानी फोर्स ऑन डिस्चार्ज, फोर्स ऑन डिस्चार्ज परीक्षण आवेश। नीचे यानी कि डिस्चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, तो यानी ये इस पर कितना बल लगा रहा है उस पर लिखेंगे, और नीचे डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, वैसे वैल्यू तो होती नहीं, लेकिन हम जो भी है उसको नीचे पे लिख लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला देगा हमको, क्या, किसी भी पॉइंट आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकाला जनरल तरीके से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यानी कि आप नाम ये ले सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो हम वेक्टर ई से दिखाएंगे, तो वेक्टर ई इक्वल टू परीक्षण आवेश पे बल, बल हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश क्वांटिटी है। नीचे परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट, तो ये हमारे पास आज का पहला फॉर्मूला बनेगा। ये बन गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का पहला फॉर्मूला। एफ बट्टे यानी कि क्यू वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया जनरल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैंने पीछे एक लाइन लिखवाई थी कि वैद्युत क्षेत्र की वही दिशा होगी जो बल की होगी, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। यानी कि जो बल की दिशा होगी वही दिशा हमारे पास क्या होगी, वही दिशा क्या होगी, यानी कि ई की होगी, यानी कि दोनों की दिशाएं सेम होती है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम होती है, इस बात को ध्यान रखना। दोनों की दिशाएं क्या है भाई, दिशाएं समान होती है, ठीक है, यानी कि क्या होंगी, समान होती है, दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि इक्वल होंगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आगे होगी। अब देखो आगे, अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा रहने तो, बस इसी चीज को थोड़ा सा हमें, ये तो यहाँ पे आओ पहले हम लोग इसको फॉर्मूला वाला मात्रक वगैरह देख लेते हैं। देखिए अब वैद्युत क्षेत्र अगर हम देखें कौन सी राशि है, तो उसी तेज से चल ही रहा है। अब यहाँ से साफ साफ देख सकते हो इसमें दिशा का सारा काम चल रहा है, यानी कि सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक देखेंगे, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ इसका देखेंगे हम एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो यहाँ पे बल लिखा है, यहाँ पे लिखा है आवेश, तो इन दोनों के एसआई मात्रक रख दें तो हमारे पास इसका एसआई मात्रक आ जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक होता है हमारे पास में क्या, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यूटन, और नीचे आवेश, आवेश का एसआई मात्रक होता है यानी कि कूलाम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलाम। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से बल यानी न्यूटन, नीचे आवेश है, आवेश क्या लिखेंगे, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या है, इसका एसआई मात्रक हो गया। बहुत बढ़िया, आगे आओ। अब इसमें से झट से में काम करेंगे, एक छोटा सा यानी टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखो क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं भाई क्या, कि क्यू आवेश से, यानी कि बिंदु आवेश लिख लेते हैं, यानी कि बिंदु आवेश से, यानी कि बिंदु आवेश से आर दूरी स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तो आपको जनरल तरीके से बताता है, जनरल मतलब कि आप इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे क्या। लेकिन अगर कोई पूछता है कि अभी देखो यहाँ पे दूरी उरी नहीं दी ना कि कितनी दूरी पे निकालना है, लेकिन अगर आपसे कोई दूरी देकर के पूछता है कि हमने आपको दूरी भी दे दी और चार्ज भी बता दिया, अब बताइए दूरी भी पता है, चार्ज यानी आवेश भी पता है, अब मुझे आप बताइए कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, टॉपिक पर क्या लिखा है, लिखा है बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पे बिंदु आवेश मतलब कि जैसे मान लो हमने ले लिया प्लस का क्यू, एक बिंदु आवेश हो गया। कह रहा है बिंदु आवेश से आर दूरी, यानी इससे हमें कहाँ जाना है भाई, आर दूरी पे जाना है, और आर दूरी जाकर के किसी बिंदु पर हमें लेना है, बिंदु को नाम नहीं लिखा, मान लो पी है, तो कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी जाना है, किसी पी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताना है, यानी वेक्टर ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये कहानी है। यानी कि प्लस क्यू से आर दूरी जाके किसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे देखो, तो आपको तरीका वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। अगर किसी भी आवेश से आपको कुछ दूरी जाकर के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपको उस बिंदु पर एक आवेश लेना पड़ेगा क्यू नॉट। क्या लेना पड़ेगा, क्यू नॉट। ये तो हमने अब कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि किसी भी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपको उस बिंदु पर क्या लेना पड़ेगा, क्यू नॉट लेना पड़ेगा। आओ बार निकालते हैं। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने यहाँ पे काम लिया है, क्या लिखा हमारे पास में, यानी कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान का क्यू नॉट।
अब देखिए ध्यान से, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F। अब देखो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है, दो चार्ज के बीच दूरी, कूलाम का नियम लगा देंगे बल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कूलाम के नियम निकालेंगे, F इक्वल टू यानी कि K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम लगा दिया। तो जिससे कि हमें बल मिल पाएगा। तो बल की वैल्यू K कांस्टेंट है, K लिख लेंगे। Q1 कितना, पहला वाला चार्ज यानी कि Q है, Q2 है दूसरा वाला चार्ज यानी Q नॉट है, अपान, ठीक ना, अपान R स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। और देखो ये बल का वैल्यू है, आर था आर लिख दिया, ये बल की वैल्यू है। नीचे कितना हमारे पास लिखा है, नीचे Q नॉट, नीचे हमने कितना लिख लिया, Q नॉट लिख लिया, ये देखो। तो यहाँ से इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर E इक्वल टू Q नॉट काट देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपान का हमारे पास कितना जाएगा, के क्यू, पानी कितना हमारे पास में आर के ऊपर 2 लगा यानी आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगेंगे, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जो ये लाइन लिखते हैं ना, इसी लाइन से बनके आपके पास न्यूमेरिकल की भाषा आएगी। जैसे न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि मान लो 7 माइक्रोकुलाम आवेश से 15 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा ना, उसी फॉर्मेट में यानी कि आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसी फॉर्मेट में आएगा। तो फिजिक्स की खासियत है, फिजिक्स खासियत ये है कि जिस भाषा को यूज करके हम लोग डेरिवेशन करते हैं ना, उसी भाषा में आपके यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये जो डेरिवेशन के लिए जो ऊपर टॉपिक लगाते हैं ना, उसी टॉपिक में आर जगह पे वैल्यू आएगी, आवेश जगह पे एक वैल्यू आएगी, और बस पूरी को आपको सॉल्व कर देना है। तो ये आ गया भाई, किसी भी बिंदु आवेश वजह से यानी आर दूरी पर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आ गया। तो 2 चीजें अभी हमने सीखी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, जिसको फैराडे ने बताया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखो तब तक इसका सब लोग लिखो भाई। चलिए अब बेटा हम सीखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। आप ये मान चलिए सीधा 5 नंबर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लिखने के लिए आएगा, और एमसीक्यू तो भर भर के आएंगे। लेकिन पीछे एक चीज देखो, आप पीछे एक चीज देखो मेरे गोलगप्पे, पीछे एक चीज ये देखना है कि आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस कर दी है। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें जब कोई दूसरा आवेश आता है तो क्या होता है, आगे आधी बातें खा गई। आता है तो क्या होगा, आता है तो बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो ये चीज हमारे एक बच्चे ने बताया कि सर आपने एक लाइन यहाँ पे मिस कर दी, तो हमने कहा छाप दिया जाए, ठीक है, यही ऑफलाइन वाला। तो यानी कि बल का अनुभव करता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये टॉपिक खत्म होता है, ये यानी शुरू करते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इधर आ जाओ बच्चा, यानी कि बहुत कम जगह है। अब शुरू करने जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्या, यानी कि वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल, देखो पहले नाम देखो क्या है, इसको वैद्युत बल रेखा भी बुलाते हैं, इसी चीज को वैद्युत क्षेत्र रेखा बुलाते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा बुलाते हैं, क्षेत्र रेखा, ठीक है। और इसी चीज को हम प्यार से बल रेखा भी बुलाते हैं, बल रेखा, ठीक ना। बल रेखा नाम पता किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, फील्ड ऑफ लाइन, यानी कि या फिर लाइंस, बल रेखा, लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये नाम दिया था फैराडे साहब ने, बताया था कि क्या है, लाइंस है ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे लगेगी उसको बताती है। आओ चेक करते, सारे नाम क्या है, एक ही है, सारे नाम क्या है, एक ही है। ये कुर्सी कहाँ रखे बच्चा, कुर्सी यहाँ रखो। तो चलो ये हमारे पास क्या है भैया, लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ क्या है, फोर्स है। तो लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था फैराडे भाई साहब ने। तो आइए देखते हैं क्या कहानी, बहुत ध्यान देखना, बहुत ही मजा आएगा। फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, कहो अगर मैं तुमको उलर उलर पढ़ाऊं ना, तुमको मैं 6 घंटे पढ़ाऊं पहली बार, तो तुम्हारा कभी मन नहीं भरेगा, ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स इज सच अ लैंग्वेज, फिजिक्स क्या है, एक भाषा है। फिजिक्स क्या है, एक भाषा है। किसकी भाषा है, हमारी प्रकृति की भाषा है। प्रकृति को समझने के लिए फिजिक्स समझना जरूरी है। तो और समझते हैं भैया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। हम प्यार से इतना लंबा नाम ना लिखने के बजाय बार बार लाइंस ऑफ फोर्स लिखेंगे, यानी कि बल रेखा लिखेंगे, बल रेखा लिखेंगे, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, इस सबका नाम क्या है, एक ही, ध्यान से सुनना क्या है। देखो यार, अभी हमें पता है कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, प्यार से देखना, देखिए ध्यान से, अगर हमें कभी भी वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम सूत्र लगाते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। ये सूत्र लगाते हैं, ये सूत्र लगाते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर निकालना हुआ, यानी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर निकालना हुआ। अच्छा ध्यान देखो, पहली बार कोई साइंटिस्ट, कोई लोग, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आए, उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, कहें कि ये क्या कर रहे हो, कहें इस चीज को मैं तुमको अगर आसानी के साथ बता दूं तो,
कहा अगर इसी चीज को मैं तुमको पिक्चर से बता दूं तो यहां शुरू हुआ पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम, यानी कि अगर मैं इसी चीज को आपको पिक्चर से बता दूं, डायग्राम, पिक्चर मतलब कि तस्वीर बना दूं, चित्र बना दूं, इसी चीज को मैं चित्र से बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो देखते हैं भैया क्या चित्र आया सामने, नजर क्या आई। तो यहाँ पे क्या है, फराडे भाई साहब आए, कहे कि तुमको यही तो समझना है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र माने कि बल रेखाएं समझना ना। उन्होंने कहा देखो बल रेखाएं क्या होती है, चलो मैं ऐसे समझो, सुनो क्या कहा। इन्होंने कहा कि आपने ये तो जानते हैं, आप ये तो जानते हैं कि प्लस क्यू की वजह से जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ भागती हैं, हमें लग रहा है ये बात सबको पता चल गई होगी। और माइनस क्यू की वजह से यानी क्या है, अंदर की ओर आती है, ये भी बात सबको पता चल गई होगी। अब इन्होंने कहा रुको हम लोग को एक आइडिया देते हैं। आइडिया क्या है, एक आइडिया जो बदल दे सबकी दुनिया। देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इन्होंने कहा कि प्लस क्यू आवेश है भाई। इन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ तुमको वैद्युत बल रेखाएं बनाना है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सब एक ही है, ठीक है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके चारों तरफ बल रेखाएं बनाना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, देखो क्या काम करो। इन्होंने कहा कि तुमको फॉर्मूला से नीड नहीं पड़ेगी, इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कैसे एरो बनाना शुरू किया इन्होंने, एक एरो ये बनाया, एक एरो ये बनाया, एक एरो ये बनाया, एक एरो ये बनाया, एक एरो ये, एक एरो ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, एरो बनाना इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। एरो बनाना क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया। तो इन्होंने भैया एरो बनाया, क्या बनाया, एरो बनाया। तो इन्होंने किया भैया एरो का, एरो की शुरुआत। ये देखिए थोड़ा सा को हम सही कर लेंगे अभी। तो इन्होंने क्या किया, एरो से सबको समझाना स्टार्ट कर दिया। किसे समझाना स्टार्ट कर दिया, एरो से सबको समझाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे सब चीज को किससे बनाएंगे, एरो से बनाएंगे। चलो इधर वाला हम अपने आप बना लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये एरो क्या बता रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हो इसमें, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या है, इनकी लेंथ क्या है, छोटी हो रही थी ना, नीचे वाला मान लो छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे। अभी तक हम फार्मूला पढ़ रहे थे, फार्मूला वगैरह पढ़ रहे थे ना, इन्होंने कहा हम नहीं, फार्मूला वाला हटाओ, फार्मूले का समय हमारे पास नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आज के बाद जो बल रेखाएं हैं ना उनको इस एरो से दिखाएंगे। और एरो से दिखाने के, एरो मतलब कि तीर, देखो ध्यान समझना क्या बता रहे हैं, एरो मतलब कि तीर। इन्होंने कहा तीर से बताएंगे। अच्छा एक सेकेंड, वैद्युत बल कौन सी रेखा है, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। इसमें परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। तो ये कैसे परिमाण और दिशा बता रहा, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एरो और तीर है ना वो यानी कि दिशा देगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा देता है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या देगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देगा। तो यहां से दिशा निर्धारित हो जाएगी। और इन्होंने कहा अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने काम किया है, मैंने इनकी लेंथ को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनकी लेंथ को कम करते जा रहे हैं ना, यानी इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं, इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनकी जो वैल्यू होती है कम होती चली जाती है। देखो ना यहाँ पे पास में ज्यादा है, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम, फिर और कम। तो इन्होंने कहा कि जो एरो है वो तो डायरेक्शन बताएगा, जैसे यहाँ पे एरो है यानी बाहर तरफ जा रहा है, ये एरो है प्लस क्यू से बाहर तरफ जा रहा है, तो एरो से क्या पता चलेगा, डायरेक्शन की दिशा। तो दिशा वाला काम हो गया। अब इन्होंने कहा भैया दिशा के साथ में परिमाण भी होता है, किसमें, सदिश राशि में। तो कहा परिमाण कौन बताएगा, तो इन्होंने कहा कि जो लेंथ ऑफ एरो है यानी जो एरो की लंबाई है, लंबाई से हम परिणाम दे देंगे। सही भी है, यहाँ पे लंबाई ज्यादा यानी इसकी परिणाम ज्यादा आएगा, लंबाई कम परिणाम कम, लंबाई कम परिणाम कम, लंबाई कम परिणाम कम, कम कम कम। यानी कि इन्होंने बताया कि एरो से तो दिशा लेंगे, लेकिन जो लेंथ ऑफ एरो है यानी कि जो एरो की लंबाई है, यानी कि जो एरो की लंबाई है, एरो यानी कि तीर इसे बुलाते हैं हिंदी में। और कहा कि जो तीर की लंबाई है, तीर की लंबाई, ये पता हमें क्या देगा, तीर की लंबाई हमें देगा, तीर की लंबाई देगा हमें यानी कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। और ये दो चीज चाहिए, वैद्युत क्षेत्र का हमें परिमाण चाहिए, वैद्युत क्षेत्र का हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र का कहिए भैया हमें परिमाण। सबसे पहली चीज हमें परिमाण, सबसे पहली बात बंधु ने ये बता दी, कहीं फॉर्मूला का कोई काम नहीं, हम फील्ड से सारा काम सजा लेंगे, दिखा लेंगे। तो हो गया हमारे पास भाई, अगर ये यानी ये कौन सी राशि है, यानी ये कौन सी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होती है सदिश राशि, सदिश राशि में परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस डायग्राम से दिखा देंगे। डायग्राम से कैसे दिखा देंगे, इन्होंने कहा जहां जहां ये एरो बने हैं ना, ये एरो क्या हमें दिखाएंगे, दिशा देंगे, किसकी दिशा देंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देंगे। और जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, देखो ध्यान से जैसे जैसे आगे जा रहे हैं लेंथ क्या है, छोटी होती चली जा रही। तो जो लंबाई है, एरो की लंबाई है, वो परिणाम देगा। और समझ में भी आता, फॉर्मूले से हमने यही तो देखा था कि जैसे जैसे दूर जाते हैं इनकी यानी कि वैल्यूज कम होती चली जाती हैं, मान कम होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहली बार किसी बंदे ने हमें क्या है, एक इसको यानी क्या है डायग्राम से दिखाने की कोशिश की। तो पहला डायग्राम थोड़ा सुंदर तरीके से बना लेना, इसमें दो तीन चाहो तो और दिखा लेना ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है भैया, जैसे जैसे आगे जाएंगे इनकी लंबाई आप यानी छोटी कर देना। तो इस तरीके से सबसे पहले किसी ने डायग्राम से हमें ये बातें समझाई, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या है डायग्राम बना के फील्ड लाइन को समझा। ये क्या बना रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक क्या चला है, फील्ड लाइन चला है। तो ये जो हमने बनाया ये सारी क्या चीजें जो बनाया चारों तरफ, इन्हीं को बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको फैराडे नाम दिया था, यानी कि बल रेखाएं नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, बल रेखाएं। अब इनके बारे में ये जो बाहर बाहर हमने बल रेखाएं, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर प्लस क्यू है तो एरो बाहर है, अगर ये माइनस क्यू होता है तो एरो अंदर कर लेंगे, वो अपना लेना। भाई प्लस क्यू है तो बाहर तरफ जा रहा है, अगर माइनस क्यू होता है तो एरो सारे क्या होते हैं, एरो अंदर करने, यानी ये घुमा लेना, ऐसे मुंह घुमा लेना, और सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब ये हो गया भैया हमारे पास क्या वैद्युत बल रेखाएं समझ में आ गई कि ऐसे चारों तरफ बनती है। पता क्या है, अब इनके बारे में कुछ गुण पढ़ने हैं। अब 5-7, अब जितने भी हम आपको लिखा पाएंगे, तुम तो जानते हो सब कुछ लिख के आते हैं, सब कुछ ऐसे दिमाग से कराते हैं, तो इसके चारों तरफ ये जो बल रेखाएं बन रही है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण होते हैं। अब ये मान चलो लिखाना शुरू करेंगे, 7, 8, 10 भी बन सकते हैं। ये सारे गुण आपको अगर पढ़ लिया तो यहां से आपको समझ लो पूरा यानी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरिकल टॉपिक है, या मान चलिए। तो आइए हम गुण की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए हम क्या निकालते हैं भैया, गुण निकालते हैं। शुरू किया जाए। तो ये टॉपिक हमारे पास होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, ले लिया। आओ अब हम निकालने जा रहे हैं भाई वैद्युत बल रेखाएं, या प्यार से क्या बोलेंगे, बल रेखाएं। तो हम बल रेखाओं की क्या निकालने जा रहे हैं, गुण निकालने जा रहे हैं। गुण कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आओ शुरू करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखा, बल रेखा प्यार से हम बोलेंगे इसको बल रेखा, यानी कि बल रेखा। इंग्लिश में ध्यान देना, क्या नाम है, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके कुछ गुण हैं, क्या है भैया, इसके कुछ गुण हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, फटाफट से छापेंगे। नंबर एक गुण क्या है यार, नंबर एक गुण क्या है, सुनो बेटा। जो बल रेखाएं होती है ना, ये जो बल रेखाएं होती है, बल रेखाएं धनात्मक, लिखते चल रहे हैं, धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। पहले बेटा हमने क्या बताया, जरा देख लो ध्यान से, लाइन क्या लिखी है। बल रेखाओं के बारे में पहली लाइन क्या है, बल रेखा के बारे में पहली लाइन ये है कि भैया दुनिया की कोई भी बल रेखा है वो धनात्मक आवेश से निकलेगी, यानी प्लस क्यू आवेश है तो इससे बाहर निकलेगी, और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होगी। यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे जाकर के क्या है, प्लस है, इससे निकली तो माइनस पे जाके क्या है, खत्म हो गई। तो पहला हमारे पास क्या है, इनके गुण के बारे में पहला रूल ये है कि ये क्या होंगी, हमेशा ये धनात्मक से निकलेंगे और ऋणात्मक पे जाके खत्म होंगी। दिस इज द मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यानी गुण पहला हमारे पास हो गया। नंबर 2 क्या है, बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, यानी कि ये कभी बंद लूप नहीं बनाएगी, मतलब बनाती हैं। आप ये मत सोचो कि ये क्या करेंगी, जैसे कि हम लोग चुंबक में पढ़ते थे ना, चुंबक में बंद लूप बनता था, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। तो अगर आपको याद हो तो नॉर्थ से कोई चीज निकलती थी साउथ में जाती थी, नॉर्थ से निकलकर साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बंद लूप बन गया और अंदर साउथ से नॉर्थ जाता था, ये बंद हो गया। इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। बल यानी कि जो हमारे पास ये बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, इसमें कभी लूप नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन पर, सीधी लाइन पे चलेगी, यानी प्लस क्यू से निकली और माइनस क्यू पे जाके खत्म हो गई, बस ऐसा ही समझो। अब ये नहीं कि यहां से निकल के फिर से वापस आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं। रूल नंबर 3, ये स्पेस में कभी भी खत्म नहीं होती। इस लाइन का मतलब समझेंगे, आओ पीछे चलते हैं। आपको लगता होगा कि मैंने कहीं पे डायग्राम गलत किया ना, देखो यहाँ पे हल्का सा तुम ध्यान देखो तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, हल्का ज्वाइन नहीं किया ना, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो मैंने जल्दी बना रहे थे। यानी ये स्पेस में, स्पेस हमारे आसपास को हम बोलते हैं स्पेस, ये स्पेस में लाइन कभी ब्रेक नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस चलती, कॉन्टिन्यूअस मतलब ये समझो ये पूरी स्ट्रेट लाइन चलती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ये यानी कि सीधी लाइन चलती है, स्पेस में कभी ब्रेक नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार ये एमसीक्यू में आया था कि ये जो बल रेखाएं है ना कभी स्पेस में खत्म नहीं होंगी, टूट नहीं सकती, मतलब इसका मतलब ये टूट नहीं सकती, मतलब प्लस क्यू आवेश रखा है तो इससे लगातार चलती जाएंगी। बस ये है कि एरो छोटे होते चले जाएंगे और लगातार ये क्या है, आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, कभी भी क्या नहीं होगा, स्पेस में कभी टूटेंगे नहीं, कभी खत्म नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, स्पेस में कभी क्या नहीं भाई,
ये कभी खत्म तो हो ही नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। ये हमारे पास हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है भैया? अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देखो क्या है। ये क्या है भैया? ये है कि ऐसा समझो कि बल रेखाओं की जो संख्या है या फिर जो तीव्रता है समानुपाती होगा आवेश के परिमाण के। ये लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, चेक किया जाए भाई। कह रहा कि बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या या फिर तीव्रता यानी क्या है? ये कह रहा आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। इसको मतलब समझिए, देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा, मान लो कुछ नहीं लिखा प्लस होता है, तो प्लस क्यू से मान लिया जो बल रेखाएं निकल रही ना उनकी संख्या 2 है, एक इधर निकला एक निकला, ऐसा मान लेते हैं। कितनी है? 2 है। तो प्लस क्यू से 2 बल रेखाएं निकल रही है। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 क्यू ले लिया, प्लस का 2 क्यू है, तो कह रहा है कि अब क्या है, बल रेखाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि अब की बार 4 निकलेंगी, 2 इधर से निकलेंगे, 2 ऊपर से निकलेंगे, ऐसे 4। तो कह रहा है कि बल रेखाओं की जो संख्या या फिर जो तीव्रता है वो क्या है भैया? आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा आवेश होगा उतने ज्यादा बल यानी कि रेखाओं निकलने के चांसेस क्या है? ज्यादा रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यानी कि 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलेंगे हम 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। आओ 5वीं प्रॉपर्टी फट से देखते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखना, ये भी 5वीं प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है भाई? 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान सुनना। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये कहता है कि बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को बताती है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास में कोई भी क्या है, एक यानी कि बल रेखा है, ये हमारे लिए क्या है? बल रेखा है, बल रेखा है, ठीक ना, लाइन ऑफ फोर्स है, यानी कि वैद्युत बल रेखा बोलो, इस वही सब चीजें हैं। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? बल रेखा है। तो कह रहा इस बल रेखा पर अलग अलग बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच लो। एक बिंदु यहां ले लो, 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 इन पर स्पर्श रेखा खींच लो। चलो आओ हम पहली स्पर्श रेखा यहां खींचते हैं। स्पर्श रेखा ये खींचा, यहां खींचेंगे ये खींचा, यहां खींचेंगे तो हमने ये खींचा, यहां खींचेंगे तो हमने ये खींचा। इसको छुआ लो जो छू के जाए। तो हमने क्या किया, अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखाएं हमने क्या है भाई? खींच दी। अलग अलग बिंदु पर हमने क्या है? स्पर्श रेखा यानी कि क्या है भाई? खींच दी। तो ये कहता है कि ये हमारे पास जो नीचे येलो वाली लाइन है ये तो है बल रेखा की। अगर बल रेखा पे देखो एक कर्व है ना, ये टेढ़ी लाइन है, अगर इस टेढ़ी लाइन पे हर एक पॉइंट पर तुम्हें पता करना है, जैसे मान लो अभी जो टेढ़ी लाइन है उस पे जो बल रेखा की दिशा वो ऐसे ऐसे जा रही पूरे में ओवरऑल, लेकिन हर पॉइंट पर निकालना है कि मान लो कि हमें इस पॉइंट पर अलग निकालना है, इस पॉइंट पर अलग निकालना है, तो कह रहा है अगर तुम्हें पॉइंट वाइज निकालना है ना तो पॉइंट वाइज पता कैसे निकलेगा? उस पॉइंट पर तुम स्पर्श रेखा खींचो और वो स्पर्श रेखा जिस दिशा में भागेगी वही दिशा हो जाएगी बल रेखा की। उस पॉइंट पर क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, यानी बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को बताती है। यानी कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन पे तो फोर्स यानी इस लाइन की दिशा तो ऐसे है, ओवरऑल ऐसे है, लेकिन अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर बताओ कहां पे है, इस पॉइंट पर इसी लाइन पर फील्ड लाइन है, मतलब दिशा इसकी बल रेखा की, या फिर ऐसे जा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको टच करते हुए स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो इसको टच करते हुए स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, यानी यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो इस दिशा में, ये मतलब है। तो यानी कि कोई भी बल रेखा पर अगर किसी बिंदु पर हमें बल रेखा की दिशा चाहिए तो वहां से आपको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। वो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी? वही दिशा होगी, यानी कि बल रेखा की दिशा हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आगे होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार बना के लिख रहे हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती।
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट भैया। अब क्वेश्चन आता है क्यों, इस वाई का जवाब भी हम लिखेंगे भी लास्ट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। कैसे? जैसे कि एक बल रेखा ऐसे है तो एक दूसरी बल रेखा कभी ऐसे नहीं हो सकती। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरी, ये बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, बल रेखाएं हैं। दो बल रेखाएं कभी भी इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती, काट ही नहीं सकती। दो बल रेखाएं कभी भी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है आओ देखते हैं। इसका व्हाई लिख लेते हो, व्हाई। देखो ऐसा क्यों, अगर अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ मतलब मान लेते हैं कि कट गई, मतलब दो बल रेखाएं कट गई तो क्या दिक्कत होती। देखो अगर ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। देखो भाई, जैसे मान लो कि ये दोनों बल रेखाएं क्या है, यहां पे कट गई, तो जहां कटेगी, अगर हमें मान लो कि हमें जहां पे कट गई, अगर उस पॉइंट पर हमें दिशा बताना ना, हर पॉइंट पे हम दिशा बता सकते हैं। मान लो जहां कटी, अगर हमें वहां दिशा बताना है तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल ये है क्योंकि अब एक ही पॉइंट पर दो दिशा लेना पड़ेगा। मान लो अगर इस वाली लाइन के लिए ले रहे हो तो इस वाली लाइन के लिए हमारे पास इस पॉइंट के लिए जहां पे कटा वो पॉइंट है, और इस वाली बल रेखा के लिए हम उस पॉइंट पर दिशा निकाल रहे हैं, तो इसको तो ऐसे खींचना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट पर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और अगर हम यानी इस वाली बल रेखा को देखें तो यहाँ भी वही सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट पर हमारे पास ये वाली कैसे होगी भाई, यानी कि ये वाली लाइन कैसे होगी, ये वाली लाइन ऐसे होगी, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लेना चाहे तो यानी कि ऐसे इस पॉइंट पर, तो यानी कि ऐसे होगी, ऐसे। अब देखो ध्यान से, दोनों अलग अलग हो गई। यानी कि अब आप मुझे बताओ, क्या एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखा दो दिशा में भाग सकती है? मतलब कि भैया अगर कोई भी आवेश है तो यानी उस आवेश से या तो इधर की फील्ड गई होंगी, और माइनस है तो सारी अंदर की होंगी, और इनके हिसाब से एक ही आवेश से फील्ड बनी होंगी, तो एक फील्ड बाहर जा रही, एक फील्ड इधर आ रही। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो वही लिख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके, समस्या क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेगी, एक इधर खींचना पड़ेगा, दो इधर खींचना पड़ेगा, और दो स्पर्श रेखा से क्या है, दो बल यानी कि दो दिशाएं बनेंगी, और दो दिशाएं क्या है, किसी एक ही पॉइंट पर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर दो दिशाएं कैसे बनाओगे, क्योंकि एक प्लस क्यू से तो बाहर जाएगा, माइनस क्यू से तो अंदर आएगा, ये पॉसिबल नहीं भैया। तो दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेगी, है ना, जो दो बल रेखाओं की दिशा देगी। किसी एक ही बिंदु पर, इसको लिख लेना, एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है। ये बात ध्यान रखना, किसी एक ही बिंदु पर कभी भी हम दो रेखाएं नहीं खींच सकते। यानी कि आप ये सोचो कि इस वाले पॉइंट पर दो बल रेखाएं खींचना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। दो बल रेखाएं आप नहीं खींच सकते, ये पॉसिबल नहीं। तो दो बल रेखाएं क्या है, कभी भी एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो पहला पॉइंट है भैया कि अगर कोई भी बल रेखा बना लिया है, तो बल रेखा बनाने के बाद हर एक बिंदु पर अगर तुम्हें क्षेत्र निकालना है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा जिधर भागेगी वो दिशा देगी बल रेखा की। फिर मैंने बताया कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जहां पे प्रतिच्छेद करी वहां पे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दो स्पर्श रेखा से दो हमारे पास रेखा यानी दिशाएं आएंगी, और किसी भी बिंदु पर दो दिशाएं किसी भी फील्ड के लिए नहीं बनाई जा सकती। या तो बाहर तरफ फील्ड लाइन, अब ये समझो कि फील्ड लाइन दो ही बन सकती है, या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, बस। बाहर की ओर यानी प्लस क्यू, और अंदर की ओर यानी माइनस क्यू, इसके अलावा कोई बनाना पॉसिबल ही नहीं। ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ, हो गए हमारे पास 6 पॉइंट। सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट क्या है भाई? तो सातवां पॉइंट ये है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे। सातवां पॉइंट क्या है, देखो ना ध्यान से। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, बल रेखाएं बाहर को भागती है। ये बाहर भगेगा, यहाँ ये बाहर भगेगा, यहाँ ये बाहर भगेगा, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर।
अच्छा ये तो बाहर निकल जाएंगे, ये सीधा, ये इधर, ये इधर। सोचो जो यहां से निकल रही इसके बारे में जरा सोचो। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर सोचो, अगर मैं इस वाली लाइन को सोचो और इस वाली लाइन सोचो, अगर मैं सीधा आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इन लाइनों को सीधा आगे बढ़ाऊं तो तुम्हें लगता है कि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे दोनों कट जाएंगी। तो क्या होता है पता क्या है, दो आवेश जब कभी अपने संपर्क में आते हैं ना तो उनके बल रेखाएं कट तो सकती नहीं, तो ये अपनी लाइन को क्या करती हैं, अंतरिक्ष की तरफ, स्पेस की तरफ मोड़ लेती हैं। ऐसे ऐसे क्या है, ये अपनी लाइन को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे, जिससे कि प्रतिच्छेद न करें। बात समझो, यानी कि दो बल रेखाएं कभी अपने आप को काट नहीं सकती। इसीलिए जब प्लस और प्लस दो आवेश बगल बगल में रखे होते हैं तो इनसे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं जब कभी मिलने वाली होती है ना तो स्पेस में ऊपर की तरफ भाग जाती हैं, जिससे कि नियम इनवैलिड ना हो। तो ये चीज ध्यान रखना। ये अगला, ये डायग्राम कई बार बना के आता है, इस डायग्राम को ध्यान। अच्छा सोचो ना, इस तरह जो यहाँ पे आएंगी, जो यहाँ पे आएंगे वो नीचे भाग जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, नीचे भाग जाएंगे, मिलना नहीं चाहिए। तो ये रूल आप ये फिगर बनाएंगे एग्जाम में, ये फिगर जरूर बनाएंगे। रूल नंबर 8। अच्छा यहां से एक बात देखो क्या है, यहां से एक आइडिया देखो क्या लग रहा है। इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइन है, यानी ये फील्ड लाइन बल रेखाएं प्लस क्यू से डरती हैं। इसका मतलब है प्लस क्यू आवेश था ना यहाँ पे, यही इसीलिए तो प्लस क्यू की वजह से क्या है, ये बल रेखाएं भाग गई। इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि बल रेखाएं, जो बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि धनात्मक आवेश से दूर जाती हैं। इस लाइन को लिख लेना भैया, कि भैया क्या है कि बल रेखाएं धनात्मक आवेश से क्या है, दूर जाती हैं। ये प्लस लिखा था ना, तो देखो ध्यान से, इससे क्या है, इस वाले से ये बल रेखाएं भाग गई, दूर चली गई, उसके पास से नहीं गई। अच्छा कॉमन सेंस की बात है यार, उल्टा फुल्टा वाला नियम, अगर बल रेखाएं धनात्मक से दूर गई तो ऋणात्मक से पास आएंगी। तो अगर ऋणात्मक आवेश होते यहाँ पे, तो अगर ऋणात्मक अगर आवेश होते हैं तो ऋणात्मक आवेश से क्या होगा, सोचो ऋणात्मक आवेश से क्या होगा भाई, पास आएंगे। अब इनके डायग्राम देखो, पास आएगी, किताब में सब डायग्राम बने पास आएगी, पास आएगी। इनके डायग्राम देखो, और डायग्राम देखते हैं। इनके डायग्राम ऐसा कुछ देखो, देखो भैया, मान ली प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू से क्या होता है, भागती है। तो यहाँ पे हमारे पास बल रेखाएं चली, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पास आई भाग गई, जैसे ही पास आई भाग गई, पास आई जैसे ही इसके एकदम बिल्कुल पास में जैसे दूर चली गई, आई जैसे इसके पास है दूर चली गई। तो ये हमारे पास क्या है, इस जो भाषा लिखी ना उसका पिक्टोरियल डायग्राम है, जो हमने सीखा उसको डायग्राम से समझ लिया कि भैया जैसे ही प्लस आवेश के पास आएंगी, ये क्या है, बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं। कौन सी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो जैसे ही बल रेखाएं प्लस के पास आती हैं तो प्लस क्यू आवेश क्या है, उनको भगा देता है, इसीलिए बल रेखाएं इस प्लस क्यू आवेश से दूर जाती है। अब सोचो अगर